नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशनल ब्लॉगिंग चैनल स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग। आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं और छात्रों ने कुछ कार्यक्रम सोचा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम ये रखा गया था 11, 12, 13 को, जिसमें दीपोत्सव रखा गया और आज शोभा यात्रा रखा गया है और कल कॉन्फ्रेंस है। और सारे जो टॉपिक्स विवेकानंद के ऊपर डेडिकेटेड हैं और छात्र यहाँ पे उनको अपना आदर्श मानते हैं और हम इस फेस्टिवल में रंग भरने के लिए अपने प्रोफेसर्स को ऐड किया है, जिनमें एक प्रेस्टिजियस नाम है डॉक्टर दिनेश चंद्र राय। और हम आज बात करने वाले हैं सर से और ये पूरा कार्यक्रम एबीवीपी के बैनर तले हो रहा है। और मिलते हैं सर से और बात करते हैं कि नहीं आज का मैनिफेस्टो कार्यक्रम का क्या है और वाकई में हम आज करना क्या चाहते हैं, इस कार्यक्रम से हम देश को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। पहली बार आप आ रहे हैं, पहली बार हमारे आप एजुकेशनल चैनल पे जिसपे हम पढ़ाते हैं जी, उस पे हम आपका एलुमनाई टॉक किया था हमने जी। सर आज का जो कार्यक्रम है जो एबीवीपी कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम एक कॉमन डिफिनेशन पूछना चाहेंगे क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि एबीवीपी है क्या, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है क्या आखिर में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में बात करने से पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और सबको स्वामी विवेकानंद जयंती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 12 जनवरी हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और विद्यार्थी परिषद स्वामी जी के ही आदर्शों को लेके वो चलने वाला संगठन 1948 में बना। विद्यार्थी परिषद की स्थापना का मूल जो उद्देश्य था कि यही कि हम स्वामी जी, वे स्वामी जी जिन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की विरासत और सुगंध से परिचय कराया, एक अलग परिभाषा से जोड़ा, एक अलग परिभाषा से जोड़ा। उन्हीं के शिकागो भाषण के बाद दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला था। तो स्वामी जी को आदर्श मानते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य यह था कि हमारा जो छात्र है, जो हमारा देश का भविष्य है, उसको हम एक जिम्मेदार नागरिक बनावें, स्वाभिमान से ओतप्रोत नागरिक बनावें, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत नागरिक बनावें और ऐसा नागरिक बनावें जो देश को एक नई ऊंचाई दे। इसीलिए इस संगठन ने कभी भी अपनी विचारों से, अपने आचरण से कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि संगठन के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। और इस संगठन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह भारतीय विचारों संस्कृतियों से ओतप्रोत रहता है। इसके जो माने एकदम सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी हैं, वो अपने आचरण से, अपने कामों से यह जता देते हैं कि वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। उनमें संस्कार आता है, बड़ों के, टीचरों के प्रति सम्मान का भाव रहता है और वो एकदम राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होते हैं। विद्यार्थी परिषद आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और इतना बड़ा छात्र संगठन होने के बावजूद भी हमने कभी अपने आप को दिग्भ्रष्ट नहीं किया, हम अपने विचारों से हटे नहीं, कभी पावर का मिसयूज नहीं किया, कभी पावर का मिसयूज नहीं किया। और इस संगठन की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी इस संगठन से जुड़े होते हैं। शायद जो इसके संस्थापक लोगों के मन में यही विचार रहा होगा कि शिक्षक भी संगठन से जुड़े रहेंगे तो विद्यार्थियों पे एक नियंत्रण भी रहेगा, एक अंकुश भी रहेगा और विद्यार्थी सही दिशा में अपने मार्ग पे चलते रहेंगे। सर आपको कौन सा दायित्व दिया गया है शिक्षक के तौर पे यहाँ पे मैनेज करने के लिए? मैं कभी दायित्व में मैं नहीं रहा। मैं छात्र जीवन में भी विद्यार्थी परिषद का बहुत ही एक्टिव मेंबर था और आज भी मैं विद्यार्थी परिषद का बहुत ही एक्टिव मेंबर हूँ। लेकिन किसी
दायित्व में न मैं छात्र जीवन में था, तब भी मैं नहीं था, और आज भी मैं किसी दायित्व में नहीं हूँ, किसी भी दायित्व में नहीं। लेकिन विद्यार्थी परिषद का सदस्य होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर, इसकी मेन स्थापना विद्यार्थी परिषद की हुई थी कि स्टूडेंट एसोसिएशन बनाना, लोगों के साथ काम करना, और एक एकता, शील ज्ञान एकता, जो कि 3 शब्द हैं इसके। ज्ञानशील एकता, ज्ञानशील एकता, ज्ञानशील एकता। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी की और हमारे विद्यार्थी परिषद की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो संस्थापक थे परम पूज्य महामना जी, उनके विचार और विवेकानंद जी का विचार एक ही था कि हमको ऐसा नागरिक बनाना है जो भारतीय संस्कृति का एक तरह से ध्वजवाहक हो, उसके अंदर भारतीय संस्कृति के लिए सम्मान रहे, स्वाभिमान रहे, और देश वह जो नागरिक बने वह देश प्रेम से ओतप्रोत रहे। और सर, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी छवि इस देश में बना चुकी है। सर, कई लोगों का सवाल है, बच्चे नए नए भी आ रहे हैं, पुराने लोग भी पूछते रहते हैं हमको, कई लोग बोलते हैं कि मेंशन करो अपनी चीज़ों में 1-2 मिनट के लिए। सर, एक प्रश्न था, क्या सर ये विद्यार्थी परिषद जब इतना एक्टिवली काम कर रही है तो क्यों ना छात्र संघ को भी बहाल किया जाए और इस पे कुछ काम किया जा सकता है क्या? पूरे देश में छात्र संघ बहाल है, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ हमेशा रहा है। लेकिन देखिए, जब भी हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा है, जब भी आप लक्ष्मण रेखा लांघते हैं तो एक संकट आता है। तो जब छात्र संगठन आज देश में केवल विद्यार्थी परिषद का नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, वो सारी पार्टियों के अपने छात्र संगठन है और छात्र इकाइयां हैं। तो एक समय ऐसा आया कि छात्र इकाइयां एकदम अनुशासनहीनता को तोड़ के और सारा तार माने सारी शिक्षण व्यवस्था को तार करने पे उतारू हो गई, और इसीलिए छात्र संघ को भंग करना पड़ा। लेकिन मैं यह व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघ होना चाहिए, और छात्रों से आप ही के चैनल के माध्यम से यह जरूर अपेक्षा हम लोग करते हैं कि छात्र गरिमा के अंदर रहें, शिक्षकों के प्रति सम्मान, अपनी बात जरूर कहें, अगर जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है उसकी भी बात करें। तो मैं शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघ के पक्ष में रहता हूँ। पक्ष में है सर, हर चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो सर, हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं छात्र संघ में कि बुराइयाँ ज़्यादा हैं छात्र संघ में? अगर जैसे मैंने आपने कहा कि लक्ष्मण रेखा, अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिए और गरिमा के अनुरूप आचरण करते रहिए तो छात्र संघ में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। और सर, छात्र संघ किस तरीके से फ़ायदेमंद है एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक छात्र के लिए? अगर कोई छात्र यहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष बनता है तो सर क्या उसका आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है? कुछ ऐसे लोग एक्टिव हैं जो बीएचयू से निकले हैं और कहीं कहीं बड़े बड़े नेता बने हैं। आज हिंदुस्तान के कई राष्ट्रीय स्तर के नेताजी से मैं शुरुआती करूँगा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जो इसके वाले केंद्र में मंत्री थे, यहाँ के IITian भी थे और छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे। अच्छा। भरत सिंह जी छात्र संघ के अध्यक्ष थे। महेंद्र पांडे जी अभी जो केंद्र में मंत्री हैं, छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। सूर्य प्रताप शाही जी यहाँ के छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ छात्र संघ के पदाधिकारी देश के बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। आज की डेट में IIT कानपुर में एक बहुत सीनियर प्रोफेसर है सच्चिदानंद त्रिपाठी, वो BHU के IITian भी हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर छात्र संघ यहाँ पे होता है तो एक अच्छे पॉलिटिकल नेता, पढ़े लिखे लोग बाहर आएंगे, वो देश की राजनीति में जाएंगे, देश की राजनीति में जाएंगे। तो सर, ओवरऑल ये पूरा आज का जो कार्यक्रम था ABVP का, जो शोभा यात्रा ABVP निकालने वाली है, सर आप कुछ बोलना चाहेंगे उनको और उससे जुड़े संदेश को कुछ शॉर्ट में?
इसका संदेश यह है कि आज जो कि विवेकानंद जी की जयंती है, उस जयंती पर भी विद्यार्थी परिषद विवेकानंद जी के लिए, जिसे कल भी उन लोगों ने दीपोत्सव का बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था, आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और कल उसमें वो नाटक के माध्यम से और भाषण वगैरह के माध्यम से जो मूल केवल यही है कि हम स्वामी जी के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, कि देश में स्वामी जी का आदर्श, स्वामी जी का मार्गदर्शन ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और सर बीएचयू में जैसे कि बहुत तबके के स्टूडेंट आते हैं और कई लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है जी, तो सर एबीवीपी क्या आरएसएस से जुड़ी हुई है? क्योंकि आज स्वयं सेवक संघ अपना शोभा यात्रा निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा तरीके से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। तो विचार पूरे मिलते जुलते हैं। बिल्कुल मिलते जुलते सर देश में। और माने आरएसएस के बहुत माने प्रकल्प हैं, और आरएसएस को आप ये कह सकते हैं कि जहाँ कोई नहीं जा रहा है, ऐसी जगहों पे आरएसएस जा रहा है। वनवासियों के बीच में आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो ईसाई मशीनरी जहाँ काम कर रही हैं, लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, वहाँ पे जाके आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा है। एकल विद्यालय के माध्यम से आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आरएसएस पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी निष्ठा के साथ देश के नव निर्माण में लगा हुआ है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद कुछ शब्द देने के लिए हमको इस चैनल पे। आपको भी हिमांशु जी, थैंक यू। और तो दोस्तों, ये पूरी जो कहानी थी वो दो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की थी। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो दोनों एक बहुत बड़ी इकाई है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और आज हम सर से बात किए हैं और सारी चीज़ों के बारे में एक निष्कर्ष निकला है। छात्र संघ पे आपका क्या राय है, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम में, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और भी कोई क्यूरी होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप इस शोभा यात्रा को एंजॉय करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।